नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचल हमें भी। जो उनके में हमार कोनो गलती ना रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। इंडस्ट्री को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों मेरे दुख में मुझे याद नहीं किए। सॉरी, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं इंडस्ट्री से बोल देता हूँ, कोई मुझे बधाई मत देना, मुझे नहीं चाहिए बधाई आपकी। आपके हैप्पी बर्थडे बोलने से मेरी ज़िंदगी बड़ी नहीं होने वाली है। ऐसे ये 2-3 दिन से बहुत परेशान रहनी है आप। रीज़न कि नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचल हमें भी, जो उनके में हमार कोनो गलती ना रहे, और ओकरा बावजूद सब चीज़ हो गई। चली समय से पहले भाग्य से ज़्यादा केहू के कुछ ना मिलेला, और ये पर हम विश्वास हमेशा कैले बने। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। 4-4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतने सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया, और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूं इस बातों को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है, तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। तकलीफ हो रही थी कि नहीं यार, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ, जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूँगा, वहाँ के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूँगा। ये ऑर्गेनाइज़र के वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहाँ बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीज़ें। बट ठीक है, वो चीज़ें हुई, ये सबके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है, और पूरी इंडस्ट्री। इन्हें एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही है। भाई अब आज से मैं न्यूट्रल हूँ, और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं, या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं, तो प्लीज़ आप दिल पे मत लीजिएगा। कौन बोलेगा? आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि खेसारी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ ये कई बार चीज़ें हो गई, घटने होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई मदद मुझे मिलता नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी के लिए कुछ ना बोलूं, तो आप लोग भी प्लीज़ इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है। मेरे 4 स्कॉर्पियो को आग लगा दिया गया, वो छोटा हादसा नहीं था, वो खरी ठीक है, वो चीज़ें होती रहती है। मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, जाऊंगा भी तो शायद कुछ लेके नहीं जाऊंगा। अब देखता हूं कि सारे स्टार मिलकर किसी स्टार को चलाते हैं कि सारे जनता मिलकर एक अपने बेटा को चलाता है। इंडस्ट्री को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों मेरे दुख में मुझे याद नहीं किए। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि अब तुम लोग आशा मत करिए कि हम तारों के बारे में कुछ बोलब। अब तुम लोग मरियो जी बता ना बोलब,
जिंदा के तो बातें अलग बा। इसलिए कि मैं मरते मरते आया हूँ वहाँ से, और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी प्रशासन का लेटर देखा और ऐसे कैसे भूल चूक हो सकती है। कितने बड़े सी हैं आप। प्रशासन का लेटर अपने सर पे चिपका के चलूँगा मैं 24 घंटा, जब 2 दिन पहले ही मुझे लेटर मिला कि हाँ प्रशासन का ऑलरेडी हाँ की परमिशन है। तब जा गैला के बाद फिर हो जी देखी, जब ऑलरेडी हमारा मिल गई बा तो हम गैला के बाद जी काहे खातिर देखी भाई। गजब सी बड़ा मोहब्बत में इतना पागल हो जी सर तनी के हैं। ऐसे किसी की मोहब्बत में पागल मत होइए कि आप कुछ भी बोल दीजिए और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तरह मौसा के हो देख ला प्रशासन के लेटर 2 दिन पहले हमारे मिल रहे। तार मौसा जी दिले बड़े का मुंह खोलवाए पे हमारे मजबूर कैले बड़ा लो तू लो। सब सी वाला काम छोड़ दलो यार। अब नहीं बोलो तारा लोग तो तारा लोग मूड़ी पर चढ़ के लगला तांडव करे। हम अपना दुख से परेशान बनी, हमारी जान जाने से बची, हमारे लोगों की जान जाने से बची, और आपको मज़ा आ रहा है मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल के। हाँ, शर्म नहीं आती है आपको बोलने में कि कोई आपका बेटा, आपके भाषा का बेटा जाकर वहाँ और कैसे कैसे अपने जीवन को बचाया, अपने लोगों को बचा कर लाया वहाँ से। गाड़ी फूकी गई या बर्बाद हुआ वो मायने नहीं रखता है। लोगों की ज़िंदगी बच के आई उस भीड़ से, जिसमें उसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं था। मैं जनता का कोई दोष नहीं, नेपाल की जनता को मैं भगवान मानता हूँ कि उनमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष किसी और का था और उसकी भुगतान हमें करनी पड़ी और जनता को भुगतना पड़ा। और उसमें आप कुछ लोग हैं जो उनको मज़ा आ रहा है। मत लो मज़ा यार। हम मज़ा ले बना वो दिन सजा बन जाए तरह लोग खाती। तो हमारे के हम जहाँ मज़ा लेते नहीं वही जिले दलो काहे के हमारे तू लो फालतू में मतलब के मजुरा उतरा भाई। हम मज़ा नहीं लेना चाहते हैं। किसी के दुख में तो आप लोग मज़ा मत लीजिए। मेरा कहना हुआ है, आपको जो बोलना है बोलिए। मैं कहाँ किसी का प्रतिक्रिया करता हूँ या किसी को बोलता हूँ। हाँ, ज़्यादा जब हद से ऊपर होता है तो भी मेरा पारा गर्म होता है, और बाद हम हूँ गर्म होइले। ओकरा पहले हम ना होकी। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाला कुछ तबे हमार मुँह खोलेला। ओकरा पहले अब हमारा से ज़्यादा मुँह खोले वाला केहू धरती पर ना होई। कलाकार बंधु में हम खोलब तो खोलिए दे, तू लो जानता रह। तो ऐसे अच्छा बा कि कम से कम अगर किसी के दुख हो ना तो उसमें मज़ा कोई भी ना ले, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दुख में तो मज़ा मत लीजिए। अपनी बातें रखने की जरूरत। हाँ, किसी को दोषी अगर किसी को मार्केट से तारा बस के बाद बा मार्केट से उखाड़ दे हाल हैं, तार पापा तो उखाड़िए ना पावेले, तू उखाड़ दे बा तो कोनो जरूरत नहीं खेखे के प्रतिक्रिया देहला के। दुख में किसी का आज क्रोध हुआ मुझे कि मैं आज 2 दिन से हम लोग कैसे कैसे अपने जान को बचा कर वहाँ से आए, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। 2 लड़कियों को बेइज्जत कर दिया गया उस स्टेज पे, और उसमें आप सब मज़ा ले रहे हैं। आप ठीक है, मैं यार इंडस्ट्री से मुझे आशाएं भी नहीं है। मत देना यार, मुझे कोई बधाई मत देना। सॉरी, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं इंडस्ट्री से बोल देता हूँ, कोई मुझे बधाई मत देना। मुझे नहीं चाहिए बधाई आपकी। आपके हैप्पी बर्थडे बोलने से मेरी ज़िंदगी बड़ी नहीं होने वाली है। मेरी जनता जितना प्यार करेगी उतना ही मैं बड़ा बनूंगा, और मेरी ज़िंदगी मेरी जनता से चलती है, आप सबकी बदौलत नहीं चलती है। आप मत देना। हैप्पी बर्थडे आ रहा है, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, उसका भी हैप्पी बर्थडे। आप सब मत बोलना प्लीज़। आपकी नहीं चाहिए आशीर्वाद मुझे अपने जनता का आशीर्वाद प्यार मुझे मिल जाता है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ भाई, क्योंकि आपने मुझे नहीं बनाया है, मेरी जनता ने मुझे बनाया है। तो आपसे आशाएं भी नहीं कर सकता, और अब तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ आशाएं, और किसी के रहमो करम मुझे नहीं चाहिए भाई। और यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं तो निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन कराया है, कैसे कराया है, उतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ मैं, और ये जनता जानती है। ये सारी किसके इशारे पे चीज़ें चल रही है, हो रहा है मेरे साथ जो भी हो। बट थैंक यू सो मच। झाको राखे साया मार सके ना, बिना हरी कृपा तृण न डोले। बिना हरी कृपा के एगो पत्ता लेना हिला। तो हमारा बाल बहुत मजबूत बा, बाल बुझत रहल ना, बहुत मजबूत बाल बा हमार, इतना जल्दी ना उखड़ी के उसे। ऐसे आप कोशिश करिए, मैं मोहब्बत करता हूँ। आप मुझे उखाड़ने की कोशिश करिए, मैं पौधे लगाता हूँ। अब आपके उखाड़ने में उतनी क्षमता मेहनत लगती है कि मेरे पौधे लगाने में मेरी एनर्जी ख़त्म होती है। हम दोनों
मेहनत करते हैं। जो मुझे उखाड़ना चाहते हैं वो भी मेहनत करें। मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूँ अपनी जनता के बदौलत। अब यही लड़ाई अब हम लड़ेंगे, हम आप सबसे। जो हमारे पीछे जनता रहेगी और आप लोग सब लोग पूरा झुंड बना के आओ, उसके बाद देखता हूँ कौन कहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इंसान हूँ तो मुझे तकलीफ तो होता है, दर्द भी होता है। पत्थर होता तो शायद मुझे दर्द नहीं होती, लेकिन इंसान हूँ। नहीं बोलने के बावजूद भी चाहता हूँ कि बोल जाता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। क्योंकि अब इंडस्ट्री में तो कोई मेरा है भी नहीं जिससे मैं दुख बांट सकूँ। अब आप ही सबसे दुख बांटता हूँ और मैं रो नहीं रहा हूँ ना। ये आंसू ना, ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के बात है। जानते लोग का है, जब हमारा 1 जनवरी के ज़्यादा मैसेज ना करे के पड़ी, खिचड़ी के ज़्यादा मैसेज अब ना करे के पड़ी, सरस्वती पूजा के ज़्यादा मैसेज ना करे के पड़ी, दुर्गा पूजा के मैसेज ना करे के पड़ी, विश्वकर्मा पूजा के ना करे के पड़ी, वैलेंटाइन डे के दिन ना करे के पड़ी, और कोनो पर्व हो, होली दिवाली छठ, हम निश्चित हो गए। जब इंडस्ट्री में हमारा मैसेज कर ही के नहीं खेबे बे मतलब के 400-500 करे के पड़े तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते नहीं। या आज से बंद, हमें करना होगा तो लाइव आकर अपने लोगों को, अपनी जनता जनार्दन को, अपने भगवान को प्रणाम कर लूँगा और आशीर्वाद ले लूँगा। उनको मैं अब धन्यवाद नहीं देना चाहता जिनके पास आत्मा और दिल कुछ नहीं है। घटना कोई हो जाता है या मैं तकलीफ में आ जाता हूँ, और हर 2 महीने पे 1-2 महीने पे तकलीफ मुझे होती ही है, क्योंकि भगवान भी मुझे बहुत अच्छा एक्टर मानता है। तो बर्दाश्त करने की कि हाँ भाई देख तू कितना अच्छा एक्टर है, देख ले, कर, तू कर सकता है। अच्छा रोल मुझे ही देता है भगवान की, कर तू कर सकता है। तो मुझे दुख नहीं है, और मैं अपने जो मुझे दुश्मन मानते हैं उनको भी मैं उतना ही खुश रखता हूँ जितने अपने जनता को। रह के मेरे ऊपर अपना होता है ना, जब कुछ हो जाता है और हो जाता है, मैं करता नहीं भाई, वो हो जाता है, क्या करिएगा। मौत और काम बता के नहीं आती है, और हो जाता है।